बाबा नानक विरह में रात भर रोते थे। मीरा गिरहनी बन के रात भर रोती थी। भक्तों ने भगवान के चरणों में जल का अर्घ नहीं दिया, अभी तो अपने अश्रुओं का अर्घ। हाथ में भले ही पूजन का सामान नहीं है, पर मन पुजारी है। भले थाली में जोर जगर बगर नहीं हो रही, पर प्रभु के प्रेम में चित्त जल रहा। सारी रात रोते थे, सारी रात बाबा नानक। माँ कहती सो जा, सो जा पुत्र, सो जा पुत्र। माँ मैं कैसे सो जाऊं? तुम देख रही हो, सुन रही हो, पपी हालत लगाए है, प्यासा हूँ, प्यासा प्यासा। और कदाचित उसका प्रियतम तो मिल जाएगा माँ, पर मेरा प्यारा तो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर है। इसलिए मुझे इन अश्रुओं की धार से अपने अभिमान की चट्टान को पिघला लेने दो माँ। नैनी नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कैसा विरही, कैसा व्याकुल। गंगा जी के तट तक दोनों विरहियों की यात्रा साथ चली। उद्धव बद्रिकाश्रम में गए, लेकिन हरिद्वार में ही विदुर जी और मैत्रेय का मिलन हुआ, जिसमें सृष्टि का वर्णन ब्रह्मा जी ने कैसे मैथुनी सृष्टि के लिए मनुष्य रूपा के स्वरों को सुना था कि पृथ्वी जब होगी तब तो सृष्टि होगी। पृथ्वी कहाँ गई? रहस्य का उद्घाटन हुआ कि पृथ्वी रसातल में चली गई। जब मनुष्य अपनी मर्यादा का लंघन करता है तो पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। धरती के ऊपर पदार्थों का बोझा ज्यादा नहीं होता, मनुष्यों के पापों का बोझा ज्यादा होता है। प्रभु जी महाराज की जय। कर्तन ध्वनि करके ध्रुव का स्वागत करने से भारत ध्रुव भगवान रीझते हैं, कहीं कहीं भगवान का दर्शन देंगे। तो भगवान ने देव ऋषि से कहा, तुम उसको जाके कह देना कि वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म वो तप करेगा, तब हम दर्शन देंगे। तो पता है वो कौन से वृक्ष के नीचे बैठा था? इमली के वृक्ष के नीचे, जिसके पत्ते अनगिनत थे। देव ऋषि ने कहा, भैया भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली, वो तुझे दर्शन देंगे, पर तारीख बड़ी लंबी भी है। तो जिस पेड़ के नीचे बैठा है ना, इसके जितने पत्ते उतने जन्म तू तप करेगा। तब सुनते ही वो भक्त उठ के नाचने लगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और नृत्य करने लगा तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण प्रकट हो। भगवान प्रकट हुए तो देव ऋषि नारद बोले, प्रभु ये हेरा फेरी क्यों कर रहे हो? मुझे तो कह दिया ये इतने जन्म तप करेगा तब आप दर्शन देंगे। तो भगवान बोले, देव ऋषि उस अनूठे भक्त को देखो, उसने मेरी दी स्वीकृति का त्याग किया, पर मेरी दी अवधि की फिक्र नहीं की। मैं इसे दर्शन नहीं देने आया, मैं तो इस अनूठे भक्त का दर्शन करने आया हूँ। और आज भगवान चतुर्भुज प्रभु ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव का दर्शन करने आए। और ध्रुव की वाणी मुख भगवान ने शंख से कपोल छू दिए तो भागधारा प्रवाहित हुई। भगवान की
स्तुति करते हुए। ध्रुव सकाम है, सकाम के आए तो देव ऋषि ने उतार सीमा पर खड़े होकर धारियाओं सहित सबसे पहले ध्रुव शुरू से मेरा हृदय घायल ना हुआ होता तो मैं भगवान के चरणों में न पहुंचता। माँ, तूने तो ठोकर मारी थी पर मुझे तो ठाकुर मिल गए। माँ, मैं धन्य हो गया। कभी कभी उपेक्षा भी वैराग्य का कारण बनती है। जब रंज दिया बुतों ने तब खुदा याद आया। जब दुनिया ठुकराती है ना, अगर विभीषण को लात ना पड़ी होती रावण की तो हनुमान जी के समझाने पे वो नहीं आए। हनुमान ने कहा था कि विभीषण, मैंने माँ नहीं देखी, मुझे माँ का दर्शन करा दो। तूने पिता को नहीं देखा, मैं पिता का दर्शन करा दूंगा। बहुत समझाया, विभीषण नहीं आए। लेकिन जब भाई ने लती आया तब भगवान के चरणों में पहुंचे। इसे कभी पत्थर से ठोकर लगे ना तो पत्थर को कोसना मत। जिनको प्यार करते हो ना, वो जब दुर्व्यवहार करते हैं तो उनको कोसना मत। ये जो मोह है ना, आसक्ति है, ये अपने आप ही समाप्त हो जाती है, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए आदत डाल लीजिए उपेक्षाओं की, घबराइए मत। यही ठोकरें हैं जो ठाकुर को मिलाती हैं। और कभी पत्थर से चोट लग के गिर जाओ तो धन्यवाद देना उस पत्थर को कि अगर तुम पैर से ना टकराए होते तो हम बेहोश चलते रहते। तूने पैर में चोट मार दी, हमें होश आ गया। इसलिए आपको धन्यवाद कि आपने हमें होश ला दिया। इसलिए फूल पर हंसकर अटक तो शूल को यूं झटक मत। ऐ मुसाफिर, तुझ पर अधिकार सबका है बराबर। फूल का भी और शूल का भी, अनुकूलता का भी प्रतिकूलता का भी, अपनेपन का भी पराये का भी, मान का भी अपमान का भी, पाने का भी खोने का भी। इस लीला को देखो ना, भगवान की लीला है, प्रभु की लीला है। गुनगुना दिया। जब पूतना अपनी छाती पर कालकूट लगाकर आई थी श्याम सुंदर की हत्या करने के लिए, जिसने अपने स्तन पर जहर लगाया था उसका दूध पी लिया है, इसलिए अब उसको भी वही गति दूंगा यह यशोदा माँ को दी थी। ऐसी दया हृदय में रखने वाले, ऐसे दयालु, सुंदरता चेहरे की ही नहीं है, सौंदर्य स्वभाव में भी है। तो कैसे है वो? प्रेम नदिया की सदा, कैसे है वो? तो पावे या तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। तो पावे या तो पार, तो पावे या तो पार,
छाई है गोधूली बेला। वाह भारत की संस्कृति, वाह भारत का संस्कार, वाह भारत की भाषा। तो सांझ बेला नहीं तो गोधूली बेला, तो प्रातः सुबह नहीं तो ब्रह्म बेला, जहां समस्त इंद्रियों को समाहित करके चित्त को एकाग्र करके ब्रह्म का अपने ही चेतना में आधान हो, वो ब्रह्म बेला, मध्याह्न बेला। और ये क्या गोधूली बेला आ गई, गंगे लौट आई है गोष्ठों में, और उनके पीछे चलने वाले ग्वालों की बंसी की धुन दिशाओं को झंकृत कर रही है। मीठे मीठे स्वर, गौ माता मुग्ध है, आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, थनों में दूध उतरा है। वाह रे भारत, वाह रे भारत, कैसा स्वर है, कैसा स्पर्श है, कैसी सुगंध है, कैसा सौरभ है। मेरे अतीत के भारत की खूबसूरती देख लो देवियों। गोधूली बेला में अपने पिता के आश्रम के द्वार पर खड़े होकर सुखदेव ने कहा था, पिताजी मैं भागवत श्रवण करूंगा। और ध्यान मग्न व्यास जी की ध्यान अवस्था टूटी। ये दौड़े गए पुत्र को देखकर और सुखदेव को बाहों में भर लिया। ये व्यास और सुखदेव का मिलन नहीं हो रहा, ये तो ज्ञान और वैराग्य का मिलन हो रहा है। दिशाएं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। भागवती संहिता मिलती है विरक्तों को। कहते हैं कि दूध ठहरता है शेरनी का सोने के पात्र में। उसका अर्थ है कि शेरनी को दूहने के लिए साहस चाहिए, वीरता चाहिए। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान ये ठहरता नहीं, अभिमानियों के हृदय में टिकता नहीं, उसके प्रति लालसा भी पैदा होती नहीं, क्योंकि ज्ञान पिपासा पैदा हो ये भी तो जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब संभव होता है। नहीं तो व्यक्ति विषयों के पोखर में गोते लगा के कीचड़ में सनता है। लेकिन कितने अद्भुत श्रोता भी तो मिले कि मृत्यु का प्रसंग सामने आया तो मृत्यु से बचने के लिए परीक्षित प्रयत्न नहीं कर रहे, मृत्यु के पार के सत्य को जानने के लिए गंगा के तट पर अनशन करके बैठे। रचयिता की महिमा देखो देवियों, गाने वाले की महिमा देखो देवियों, और फिर श्रोता की भी महिमा तो देखिए कि वहां निष्कामता है, वहां निर्दोषता है। वो सकाम भक्ति नहीं हो रही, वो शरीर को बचाने का प्रयत्न नहीं हो रहा, वो शरीर के पहले और शरीर के बाद का जो परम सत्य है उसको जानने का प्रयत्न हो रहा है। और भगवान सुखदेव भगवान की सन्निधि में बहुत सारे प्रश्न हैं परीक्षित के सृष्टि विषयक। उन प्रश्नों का उत्तर भगवान सुखदेव देते हैं, विराट रूप की विभूतियों का दर्शन करवाते हैं। कैसा संभव हुआ, कैसे संभव हुआ, इतने बड़े इतने विशाल जल राशि, अनंत आकाश, अनंत प्रकाश, कुछ भी दिखाई देता नहीं था। अपने आप को एक कमल के पुष्प पर देखा था ब्रह्मा जी ने। नारायण की नाभि से प्रकटा वो कमल। और नारायण की नाभि क्या, नाभि का अर्थ क्या है कि जितना भी नभ है, इस जितना विशाल नभ है, ये नारायण की नाभि है। सोचिए उनकी नाभि इतनी विशाल है तो वो कितने विशाल होंगे। कमल स्वर आया तप, वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर तप तप तप। ब्रह्मा जी तप में निरत हुए, प्रभु ने आज्ञा दी अब सृष्टि करो। मानसी सृष्टि की, बहुत सारे मानसी पुत्र उनके, रुद्र को जन्म दिया, 11 रुद्र, उनकी रुद्राणियां, लेकिन घोर सृष्टि पैदा हो गई। तब ब्रह्मा जी ने
मैथुनी सृष्टि की कल्पना की। स्वयं के ही शरीर के दो विभाग हुए, एक स्त्री और एक पुरुष। वो दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। आज्ञा दी मनु और शतरूपा को कि सृष्टि करो, पर सृष्टि कहाँ होगी? सृष्टि करने से पहले ब्रह्मा जी ने नारायण से तत्व को समझने का प्रयत्न किया था। तत्व क्या है? बस यही है तत्व। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को पहले सुनाई थी। अहमेवास में अवाग्रे नान्यद यत् सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष के साथ। बहुत सारी संतानों का जन्म हुआ, क्योंकि वे प्रजापति हैं। साधु आपको क्या मिला महत्वपूर्ण ये नहीं है। ना गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसने क्या किया? वो पोचा मार रही थी, पोता